हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना साइंस मेंटोर अनुज दुबे आज आपके लिए वर्किंग ऑफ हार्ट के लिए वीडियो लेके आया हूँ। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही हार्ट के स्ट्रक्चर इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। उसके बाद दूसरा मेन कॉन्सेप्ट जो होता है वो वर्किंग ऑफ हार्ट। इससे यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लॉन्ग आंसर के जैसा आता है। ज़्यादातर बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं, इसको लिखना कैसा है भूल जाते हैं, कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या करना है। तो आज इस वीडियो के बाद आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जरा पिछले चैप्टर का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, उसके बाद इसमें आगे बढ़ जाएंगे जैसा आपको पता है। यहाँ पे देखते हैं, ये आपका हार्ट पिछले वीडियो में देखा था। कुछ लोगों को तो बिलीव ही नहीं हो रहा होगा कि ऐसा हार्ट होता है, उनके लिए तो वैसा वाला ही हार्ट था। कोई क्या बताया, बॉलीवुड ने आपको पागल बनाया और कुछ नहीं। ऐसा ही हर्ट होता है, उस प्रकार का नहीं होता जैसा आप इमोजीज में देखते हैं, मूवीज में देखते हैं, वो सब फेक होता है। रियल हर्ट लगभग ऐसा दिखाई देता है। अब मेरी ड्राइंग को गंदी मत बोलना, अच्छी है। वो हर्ट आपको बेवकूफ बनाने के लिए वैसा बताया गया है, लेकिन एग्जैक्टली हर्ट इस प्रकार का रहता है जिससे आप समझ सकते हैं इसकी वर्किंग। जरा हम लोग इसमें नेमिंग करते हैं, जैसे हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि क्या क्या नेमिंग हो सकती है इसमें। इसमें आपका ये ऊपर से जो आ रहा है ये सुपीरियर वेना केवा है। क्या है बेटा? सुपीरियर वेना केवा। अब शॉर्ट में लिखेंगे इसको, पिछली बार मैं पूरा बता दिया। सुपीरियर वेना केवा, और ये कौन सी है? ये है इंफीरियर वेना, जो कहां ओपन हो रही है बेटा? ये है राइट एट्रियम में। कहां ओपन होती है? राइट एट्रियम में ओपन होती है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ये है आपका राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व पाए जाते हैं। कौन से वॉल्व होते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व। याद है कि भूल गए? याद रखना इंपॉर्टेंट है। ट्राइकस्पिड वॉल्व देखने को मिलते हैं राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है, उस साइड पे आते हैं जरा। ये क्या है आपका? ये है लेफ्ट एट्रियम। क्या है? लेफ्ट एट्रियम। इसमें ये क्या ओपन होती हैं? पल्मोनरी वेन। क्या ओपन होती हैं? पल्मोनरी वेन ओपन होती है। और ये क्या है आपका? लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। जरा ये बताओ, लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल होती है वो थिक क्यों होती है? जरा देखें तो, याद भी है कि भूल गए? और ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन से वॉल्व होते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं। कौन से होते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं। इनको मिट्रल वॉल्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिट्रल वॉल्व भी कहा जाता है। दोनों वॉल्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर आया? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल क्यों थिक है? क्योंकि इसको पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना होता है, इसलिए इसकी वॉल कैसी होती है? थिक पाई जाती है। ठीक है, और क्या दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर में? ये आपको जो ग्रीन कलर से दिखाया है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है इसको एओर्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एओर्टा। और ये वाला आपका जो राइट वेंट्रिकल से जा रहा है इसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पल्मोनरी आर्टरी बोला जाता है, जो लंग्स तक जाती है। कहां तक जाती है? लंग्स तक जाती है। और भी चीजें हैं, जैसे इसमें वॉल बना लो, आपके सेमिल्यूनर वॉल नहीं बने हैं, जो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में देखने को मिलते हैं। तो ये कौन से वॉल हैं? ये वॉल हैं आपके सेमिल्यूनर वॉल्स। यहां लिख देते हैं, ये कौन से वॉल होते हैं? सेमिल्यूनर वॉल होते हैं। सेमिल्यूनर वॉल होते हैं। तो इतना स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, तब जाके आपको वर्किंग ऑफ हार्ट अच्छे से समझ में आएगा। आपको आई होप समझ में आया होगा। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये अच्छे से सेपरेटेड होते हैं। इनके दोनों वेंट्रिकल के बीच में वॉल होती है और दोनों एट्रिया के बीच में भी वॉल होती है। और एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में ये वॉल्व देखने को मिलते हैं आपको। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व देखने को मिलते हैं, इसलिए आपका जो मिक्सिंग ऑफ हार्ट नहीं हो पाता। अच्छा, एफिशिएंटली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहता है। अब ये समझ में आता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन? जिसमें CO2 ज्यादा हो, उसको कैसा बोल देते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल देते हैं। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको बोलते हैं? जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है,
उसको कैसा बोल देते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला जाता है। ठीक है, जो हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं, सबके पास ब्लड जाता है, फूड जाता है, और वहां पे रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन होने के बाद एनर्जी मिल जाती है और CO2 मिलता है। क्या मिलता है, CO2, जिसको ब्लड में डाल दिया जाता है। अब वही ब्लड कैसा हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, जिसको इम्प्योर ब्लड भी बोल सकते हैं। अब ये इम्प्योर वैसा इम्प्योर नहीं, बस कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू ज्यादा होती है, इसलिए इसको इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला जाता है। अच्छा, ये जो बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बना है, इसको हम इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना की हेल्प से कहां लेके आएंगे, राइट एट्रियम में लेके आएंगे। कहां लेके आएंगे, राइट एट्रियम में, क्योंकि हम लोग पिछले बार में देखे थे कि आपका जो राइट साइड ऑफ हार्ट होता है वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है। किसको कैरी करता है, इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है। तो जो आपकी सुपीरियर वेना केवा होती है, सुपीरियर वेना केवा, ये हैंड और हेड वाले रीजन से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको राइट एट्रियम में लेके आ जाती है। और इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा लेग्स एब्डोमेन वाला रीजन जो होता है, इससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लेके आ जाता है। मतलब पूरा बॉडी का जितना भी इम्प्योर ब्लड होता है उसको कहां लेके आना है, राइट एट्रियम में लेके आना है। कहां लेके आना है, राइट एट्रियम में लेके आना। ठीक है, राइट एट्रियम में जब ब्लड आता है तो राइट एट्रियम क्या होगा, अपना कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसके साइड राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व, कौन से वॉल्व हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये ओपन हो जाएंगे। तो ये जितना भी इम्प्योर ब्लड था ये पूरा कहां भर जाता है, आपके राइट वेंट्रिकल में भर जाता है। कहां भर जाता है, राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम जो भी ब्लड था कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट संकुचित हो गया, तो ये ब्लड कहां आ जाएगा, पूरा राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। ठीक, फिर राइट वेंट्रिकल में ब्लड भरने से राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व जो थे वो हो जाएंगे क्लोज, जिससे ब्लड उसमें ना जाए एट्रियम में, तो ये क्लोज हो जाएंगे और आपके सेमिल्यूनर वॉल्व ओपन हो जाते हैं, जिससे ये ब्लड कहां चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। कहां जाता है, पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी उसको अपने अपने साइड के लंग्स तक लेके जाएगी। कहां तक लेके जाएगी, लंग्स तक लेके जाती है, जहां पर उसको प्योर किया जा सके, ऑक्सीजनेटेड किया जा सके, क्योंकि लंग्स के पास क्या होता है, ऑक्सीजन ज्यादा होता है। तो ये पूरा राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से कहां चला जाएगा, लंग्स के पास, प्योर होने के लिए। अब जब वो प्योर हो जाएगा ब्लड, तो वो कहां से आएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू। किसके थ्रू बेटा, पल्मोनरी वेन के थ्रू वो भरना चालू होता है लेफ्ट एट्रियम। कहां पे आएगा, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है। पता था जितना भी प्योर ब्लड होता है वो कहां पर होता है, लेफ्ट साइड पे होता है। तो लंग्स ने जो भी ब्लड प्योर किया उसको पल्मोनरी वेन की हेल्प से कहां लेके आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। कहां जाता है, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे लेफ्ट एट्रियम, तो ये ब्लड कहां चला जाएगा, ये बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होंगे और ये ब्लड सीधा आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। कहां आ जाता है बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड भर जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाएंगे, बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाएंगे, जिससे ब्लड फिर से एट्रियम में ना जाए और फिर ये निकल के कहां चला जाएगा, एओर्टा में चला जाएगा। सेमिल्यूनर वॉल्व यहां खुलेगी तो ये ब्लड कहां चला जाएगा बेटा, एओर्टा। और एओर्टा पूरे ब्लड को कहां भेज देगी, पूरी बॉडी में भेज देती है। तो आपका जो प्योर ब्लड होता है वो राइट लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां चला जाएगा, एओर्टा, और एओर्टा उसको कहां पहुंचा देती है, पूरी बॉडी में पहुंचा देती है। यही वर्किंग ऑफ हार्ट होता है। वर्किंग ऑफ हार्ट में आपको चालू करना होगा पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से राइट एट्रियम में लाना। कहां लेके आना है, राइट एट्रियम में। कैसे लेके आओगे, इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा की हेल्प से ब्लड कहां भरा जाता है, आपका राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम में कांटेक्ट करता है तो ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होंगे और वो ब्लड कहां चला जाएगा, आपका राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। राइट वेंट्रिकल जब कांटेक्ट करेगा तो ये ब्लड ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ये ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है क्लोज हो जाएंगे और ये सेमिल्यूनर वॉल्व पल्मोनरी आर्टरी के ओपन हो जाते हैं, जिससे पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से ये लंग्स तक जाएगा जो प्योर करेगा ब्लड को। और ब्लड वो प्योर होगा, प्योर होने के बाद हमने रेड से बनाया, जो प्योर ब्लड है किससे बना दिया, रेड से। पल्मोनरी वेन की हेल्प से कहां जाएगा, वो लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। कहां जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। जब लेफ्ट एट्रियम कांटेक्ट करेंगे तो ब्लड कहां चला जाएगा, वो
बाइकस्पिड वाल्व ओपन होने से वो आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहां आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड कहां जाएगा? सेमिल्यूनर वाल्व इसकी ओपन होगी तो ये एओर्टा में चला जाता है। कहां चला जाता है? एओर्टा। और एओर्टा पूरे प्योर ब्लड को आपके पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम करती है। जैसे अभी मैंने एक एक करके बताया कि राइट साइड का क्या होगा और लेफ्ट साइड का क्या होगा, लेकिन ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं। ऐसा नहीं कि पहले राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करा फिर लेफ्ट एट्रियम, या फिर राइट वेंट्रिकल फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। ऐसा होगा कि एट्रिया जो होते हैं एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ये वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ब्लड सोच लो कि आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में आ गया सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा की मदद से, और जो भी आपका प्योर ब्लड था वो लंग से कहां आ गया? पल्मोनरी वेन की हेल्प से लेफ्ट एट्रियम में आ गया। कहां गया? लेफ्ट एट्रियम। अब जब ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे दोनों, राइट साइड वाला और लेफ्ट साइड वाला कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इनके साइड वाले जो वॉल्व होते हैं वो ओपन हो जाएंगे। ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन और यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व ओपन। तो जितना भी यहाँ पे ब्लड था इम्प्योर वो राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, और जितना भी यहाँ पे प्योर ब्लड था लेफ्ट एट्रियम में वो कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे भाई? दोनों के दोनों वेंट्रिकल्स क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दोनों के दोनों वेंट्रिकल्स क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो इनके ये दोनों वॉल्स होते हैं वो बंद हो जाएंगे, ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाएंगे, जिससे ब्लड सेमिल्यूनर वाल्व ओपन होने की वजह से पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के थ्रू बॉडी में जाएगा, और पल्मोनरी आर्टरी उसको कहां ले जाएगी? प्योर होने के लिए लंग्स तक लेके जाती है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? वर्किंग ऑफ हार्ट। किस प्रकार से वर्क करता है? लंग्स में जाता है, बॉडी में जाता है। इसी को हम लोग डबल सर्कुलेशन बोलेंगे। देखना कैसे डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है? डबल सर्कुलेशन मतलब दो बार आ रहा है, दो बार सर्कुलेट हो रहा है। एक बीट में हार्ट में ब्लड दो बार आता है। जैसे यहाँ पे देखो बनाया भी है, ये समझो बॉडी है, बॉडी ने ब्लड किसकी हेल्प से बेटा मिलेगा? बॉडी इसको सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा की हेल्प से कहां पे पहुंचा देता है? राइट एट्रियम में पहुंचा देता है। कहां पहुंचा देगा? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहां आएगा ब्लड? राइट वेंट्रिकल में आएगा। ये वॉल्व खोलने से ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होगा तो कहां आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। और राइट वेंट्रिकल ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को किसके हेल्प से ले जाता है बेटा? पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से कहां ले जाएगा? लंग्स के पास ले जाएगा। कहां ले जाता है? लंग्स के पास ले जाएगा। किसके लिए? फॉर ऑक्सीजनेशन या प्योर करने के लिए। इसके लिए प्योर करने के लिए लंग्स तक लेके आया। लंग्स में ऑक्सीजन होगी तो वो ब्लड में मिक्स हो जाएगी, और तो ब्लड कैसा हो जाएगा बेटा? प्योर हो जाएगा। ब्लड कैसा हो जाएगा? प्योर हो गया। अब ये प्योर ब्लड जो है वो आपका पल्मोनरी वेन की हेल्प से, किसकी हेल्प से? पल्मोनरी वेन की हेल्प से, पल्मोनरी वेन की हेल्प से कहां जाता है बेटा? लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। कहां आ जाता है? लेफ्ट एट्रियम में। यहां पे भी दिखाया है, यहां पे भी दिखाया है। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा जब आपके ये बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व ओपन होंगे। ये यहां ब्लड आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा की हेल्प से कहां चला आता है बेटा? बॉडी तक चला आता है। तो देखो ब्लड एक बार कहां गया? बॉडी से हार्ट में, और हार्ट से निकल के लंग्स, लंग्स से फिर से आ रहा है हार्ट में। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद बॉडी में जा रहा है। तो हार्ट में एक बीट में जो ब्लड होता है वो दो बार आ जाता है। इसी को क्या बोल देते हैं? डबल सर्कुलेशन बोल देते हैं। तो जो आपका लंग्स तक ब्लड जाता है वो एक आर्क बनाया, इसको पल्मोनरी आर्क बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? पल्मोनरी आर्क बोलते हैं। और जो बॉडी के बीच में बना, बॉडी टू हार्ट, हार्ट टू बॉडी, इसको सिस्टमैटिक आर्क बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? सिस्टमैटिक आर्क बोला जाता है। ठीक। अब यहाँ पे आपने सुना होगा कि हार्ट का साउंड होता है, वो देखा है? डॉक्टर जो ले रहता है सर गोल गोल स्टेथोस्कोप होता है, उसको लगा के देखता है, साउंड सुनता है कि हार्ट की साउंड आती है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे लिख सकते हैं हार्ट साउंड जो है, हार्ट साउंड डिटेक्टेड बाय स्टेथोस्कोप। क्या होता है बेटा? स्टेथोस्कोप होता है, उससे देखते हैं। स्टेथोस्कोप होता है, डॉक्टर लिए रहते हैं ना, गले में टांगे रहते हैं, देखा होगा आपने, गले में टांग रखे हैं, कान में लगा हैं और फिर चेक करते हैं। तो वो हार्ट साउंड को डिटेक्ट करते हैं बेटा स्टेथोस्कोप से। इंपॉर्टेंट है, नाम पूछ लेते हैं कभी कभार कि कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हार्ट साउंड को मेजर किया जाएगा या पता लगाया जाएगा। तो कौन सा होता है? स्टेथोस्कोप होता है। अब यहाँ पे बेटा लिखा है फर्स्ट हार्ट साउंड, सेकंड हार्ट साउंड। हार्ट में आवाज आती है, लुक डुक की आवाज आती है ऐसे,
सुनना कभी तो आएगा। फर्स्ट हर्ट साउंड जो होता है बेटा वो आपका जैसे ही वेंट्रिकल क्लोज होते हैं, जैसे ही वेंट्रिकल्स क्लोज होते हैं तो ये ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल क्लोज हो जाएगा ना, उसकी वजह से फर्स्ट हर्ट साउंड आता है जिसको लुप बोलते हैं, LUBB। कैसे प्रोड्यूस हुआ फर्स्ट हर्ट साउंड बेटा? जब when tricuspid and bicuspid wall क्लोज हुए, जब ये दोनों क्लोज हुए हैं बेटा तब आपका एक हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है लूप। क्या नाम है? लूप। सेकंड हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होगा? जब आपके ये वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे हैं ना तो ब्लड जो है एओर्टा से और पल्मोनरी आर्टरी से वापस ना आए, तो आपका ये सेमील्यूनर वॉल्स जो होते हैं ना, इधर दिखाएं, ये क्लोज हो जाते हैं। दोनों साउंड जो आते हैं क्लोजनेस पे ही आते हैं। एक लूप साउंड जो आएगा वो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल क्लोज होने से आता है, और डब साउंड जो होता है या डुब साउंड जो होता है DUBB, ये आपका आता है बेटा जब सेमील्यूनर वॉल्स क्लोज होते हैं। जब सेमील्यूनर वॉल्स क्लोज होते हैं, व्हेन सेमील्यूनर वॉल्स क्लोज। जब सेमील्यूनर वॉल्स क्लोज होंगे तो कौन सा साउंड आता है बेटा? डब साउंड आता है, डुब साउंड आता है। लुप डुब ऐसे साउंड चलता रहता है रिदम के साथ। समझे? ये आपको वर्किंग समझ में आएगा अच्छे से, किस प्रकार से हार्ट में ब्लड जाता है, बॉडी से हार्ट में कैसे आएगा, हार्ट से लंग्स तक कैसे जाएगा और लंग्स से फिर बॉडी में कैसे जाएगा, पूरा देखना है हमको। तो ये आपको वर्किंग ऑफ हार्ट है और ये डबल सर्कुलेशन है। अब ये हो क्यों रहा है? ये अपने आप ही चलता है क्योंकि हार्ट पे जो है किसी का कंट्रोल नहीं होता। अब ये तो समझ लो, अभी ये तो समझ लो। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है ना, पहले भी बताया था, हार्ट जो होता है बेटा ऑटो एक्साइटेबल होता है। कैसा होता है? ऑटो एक्साइटेबल है, मतलब ये अपना पेस जो होता है बेटा, अपना रिदम जो होता है वो खुद ही कंट्रोल करता है, ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होता। जैसे हमारे बाकी के ऑर्गन्स जो होते हैं वो ब्रेन के कंट्रोल में होते हैं, लेकिन जो ये दिल है ये दिमाग के कंट्रोल में नहीं होता। दिल जो होता है दिमाग के कंट्रोल में नहीं होता, पूरा नहीं, डायरेक्टली कोई कंट्रोल नहीं करता, इनडायरेक्टली कर रहा है थोड़ा बहुत, इसलिए अपने मनमानी करता रहता है। तो ये बात तो सच समझ में आ गई, ये तो अच्छे से क्लियर है कि जो दिल है वो दिमाग की नहीं सुनता। अब क्यों नहीं सुनता वो भी समझो कि ये ऑटो एक्साइटेबल है ऐसे नोड की वजह से। किसकी वजह से बेटा? ऐसे नोड जो होता है उसकी वजह से ये हार्ट जो होता है वो ऑटो एक्साइटेबल होता है, खुद ही अपनी पेस को मेंटेन कर सकता है। ये कहां होता है? आपका ये मैंने हार्ट रफली डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पे जो राइट एट्रियम होता है ना, राइट एट्रियम के अपर कॉर्नर पे देखोगे यहाँ पे ऐसे नोड दिखता है। क्या दिखता है बेटा? ऐसे नोड दिखता है जो इंपल्स जनरेट करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है, जिसकी वजह से जहां पे इंपल्स जाएगा ना वहीं पे कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। ये ऐसे नोड है, यहाँ पे देखोगे ये एवी नोड होता है बेटा। क्या होता है? एवी नोड है। उसके बाद ये वेंट्रिकल की जो वॉल होती है ना यहाँ पर दोनों के बीच में, उसमें होता है बंडल ऑफ हेस। क्या होता है? बंडल ऑफ हेस होता है। और ये नीचे साइड पे क्या आएंगे बेटा? पुरकिंजे फाइबर आते हैं। क्या आते हैं? पुरकिंजे फाइबर आते हैं। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रैवल करवाता है, ऐसे नोड जनरेट करता है। ऐसे नोड जो होता है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करता है, इसीलिए इसको पेस मेकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पेस मेकर। पेस सुना ना, पेस मेंटेन करके चलो, जैसे रनिंग में पेस मेंटेन होती है, मतलब आप कितना स्पीड से दौड़ रहे हो उतना ही मेंटेन करके चलना। तो ऐसे ही हार्ट हमेशा पेस मेंटेन करके चलता है, इसलिए इसको पेस मेकर कहते हैं। क्या कहते हैं? पेस मेकर। एकदम रिदम में चलता है, लुप डुप लुप डुप लुप वैसे साउंड है पेस मेकर। किसको कहेंगे बेटा? ऐसे नोड। ये इंपॉर्टेंट है। पेस मेकर क्या है? आपका ऐसे नोड है जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करता है। जहां जहां इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाएगा वहीं पे कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन। भी बताया था ना, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो क्यों कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स आएगा तो वहीं पे क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन हो जाएगा, जिसको सिस्टोल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? सिस्टोल भी बोला जाता है। तो ये एक रिदम में चलता है। पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद फिर दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स करते हैं थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर थोड़ा रिलैक्स करेंगे, फिर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट और फिर दोनों रिलैक्स करेंगे। ठीक है? तो जैसे ही आपका ऐसे नोड सिग्नल जनरेट करता है तो एट्रिया में है ना, तो पहले एट्रिया क्या करेंगे बेटा? कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। वही लिखा है, एट्रिया सिस्टोल होगा। क्या होगा बेटा? एट्रियल सिस्टोल होगा, जिसको एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। ये 0.1 सेकंड के लिए होता है। कितनी देर के लिए होता है? एक हार्ट बीट में कितनी देर के लिए होगा? 0.1 सेकंड के लिए। उसके बाद
वेंट्रिकल में सिग्नल जाएगा, कैसे जाएगा, ऐसे नोड में सबसे पहले सिग्नल कहां भेजेंगे बेटा, एट्रियम में, जिससे ये कॉन्ट्रैक्ट किए। अब ये कॉन्ट्रैक्ट किए हैं तो ये सिग्नल आके एबी नोड पे आएगा, कहां आएगा बेटा, एबी नोड से ट्रेवल करेगा बंडल ऑफिस, और बंडल ऑफिस से ये चला जाएगा वेंट्रिकल्स की वॉल में, पुरकिंजे फाइबर। फिर ये पुरकिंजे फाइबर में जैसे सिग्नल गया वैसे ही वहां पे भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो दूसरा क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, जिसको वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। कितनी देर के लिए होता है, 0.3 सेकंड के लिए होता है। कितनी देर के लिए होता है, 0.3 सेकंड के लिए। उसके बाद दोनों थोड़ा रिलैक्स करते हैं, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करते हैं, जिसको जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जॉइंट डायस्टोल। जैसे संकुचन, ये सिस्टोल जो है संकुचन है, इसको अनुशीतलन भी बोलते हैं, अनुशीतलन। रिलैक्स करेंगे दोनों, एट्रिया और वेंट्रिकल्स जो हैं वो दोनों रिलैक्स करते हैं। कितनी देर के लिए करते हैं बेटा, 0.4 सेकंड के लिए करते हैं। कितनी देर के लिए करते हैं, 0.4 सेकंड। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, फिर दोनों रिलैक्स, दोनों रिलैक्स होंगे। ये पूरा मिलके एक हार्ट बीट बनाता है, जो टोटल कितना हो गया, 0.1 सेकंड प्लस 0.3, 0.4 हो गया, और 0.4 सेकंड ये ऐड कर दो तो कितना आ जाता है, 0.8 सेकंड आता है। एक हार्ट बीट को कितना समय लगता है बेटा, 0.8 सेकंड लगता है। एक मिनट में कितनी होती है हार्ट बीट, 72 हार्ट बीट्स होती हैं। कितनी होती हैं, 72 हार्ट बीट होती है। एक हार्ट बीट में, वन हार्ट बीट में जो ब्लड पंप होता है बेटा वो 70 ml होता है। कितना होता है, 70 ml ब्लड पंप कर देता है। ब्लड जो हार्ट है आपका वो पंपिंग ऑर्गन है ना, तो एक हार्ट बीट जो है एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किए, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किए, फिर रिलैक्स किए, तो कितना ब्लड पंप कर रहा है वो, 70 ml। तो एक मिनट में कितना कर देगा, 1 मिनट में कितना हो जाएगा, एप्रोक्स, एप्रोक्स बोलते हैं बेटा, एप्रोक्स जो है 5000 ml, 5000 ml और 5 लीटर भी बोला जाता है। क्या बोला जा सकता है, 5 लीटर ब्लड को पंप करता है। एक मिनट में कितना ब्लड पंप करता है हार्ट, लगभग 5 लीटर। ओके, क्लियर, सारी चीजें समझ गए ना। क्यों कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ऐसे नोड की वजह से। ऐसे नोड जो है उसको पेस मेकर भी बोले हैं, तो पेस मेंटेन करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स ये जनरेट करता है। अभी हार्ट जो है डायरेक्टली कंट्रोल नहीं होता। ओके, आई होप बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा वर्किंग ऑफ हार्ट कैसा है, कि आपका जो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट में कैसे आएगा, और वो जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड वो कैसे बॉडी तक जाएगा, इसको हमने बता दिया है। डबल सर्कुलेशन भी समझा दिया, हार्ट साउंड भी बता दी कि कौन सा हार्ट साउंड होगा, फर्स्ट टाइम पे कौन सा आएगा, सेकंड टाइम पे कौन सा आता है, किस वजह से आता है। फर्स्ट हार्ट साउंड जो होता है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बॉल क्लोज होने की वजह से आता है, और सेकंड हार्ट साउंड होता है वो सेमिल्यूनर बॉल्स क्लोज होने की वजह से आता है। फिर ये भी बताया बेटा कि यहाँ पर जो ब्लड पंप हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वो किसकी वजह से होता है, वो ऐसे नोड की वजह से होता है। ऐसे नोड जो है वो हार्ट में ही प्रेजेंट होता है, इसलिए ऑटो एक्साइटेबल होता है। कैसा होता है बेटा, ऑटो एक्साइटेबल होता है। आपने कुछ मूवीज वगैरह में देखा होगा, ओपन हार्ट सर्जरी होती है, वहां पे एक हार्ट होता है वो डब्बे में बंद रखा रहता है, वो धड़कता रहता है, तो वो इसी वजह से धड़कता है क्योंकि हार्ट क्या है, ऑटो एक्साइटेबल है, इसको ब्लड सप्लाई मिलती रहे तो ये अपना आराम से धड़कता रहता है। कंडीशन होनी चाहिए, ऐसे थोड़ी ना बाहर निकल रहा है, कंडीशन होती है तो अच्छे से वो पंप करता रहता है, ब्रेक की जरूरत ज्यादा होती नहीं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया बेटा। अगर आपको कोई नेक्स्ट वीडियो चाहिए जो कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट में बता देना, उस पर नेक्स्ट वीडियो आपकी बना दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत।